क्लास 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 2 पाइथागोरस थ्योरम लेक्चर नंबर 26 है। प्रैक्टिस 2.2 आज हमें सॉल्व करना है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशंस मिल जाए। और क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के जो वीडियोस हैं वो मैं अपलोड कर रहा हूं। तो अगर आपको अपने क्लास के और वीडियो चाहिए देखना है तो आपको सर्च करना है। अगर आप क्लास 10th में हैं तो महेश वलांडे क्लास 10th ऐसा अगर आप सर्च करें तो आपको अपने क्लास के सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उससे जो आपको वीडियो चाहिए वो आप देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, देखिए, इन ट्रायंगल पी क्यू आर पॉइंट एस इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड क्यू आर। इफ क्यू आर, पी आर, पी एस इनकी अगर लेंथ दी गई है तो फाइंड क्यू आर। क्यू आर की लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो चलिए हम पहले इन ट्रायंगल पी क्यू आर, तो ट्रायंगल पी क्यू आर हम यहाँ पे पहले ड्रॉ कर लेते हैं। तो ट्रायंगल पी क्यू आर यहाँ पे है, देखिए पी क्यू आर। यस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। क्यू आर के लिए यस मिड पॉइंट है। तो पी और एस हम ज्वाइन कर लेते हैं, क्योंकि पी एस की हमें यहाँ पे लेंथ दी गई है पी क्यू 11। पी क्यू की लेंथ 11, पी आर 17, पी एस 13, पी एस की लेंथ 13। तो फाइंड द लेंथ ऑफ क्यू आर। क्यू आर की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो यहाँ पे देखिए तीन साइड्स और मीडियन में अगर रिलेशन होता है तो वहाँ पे हम अपोलोनियस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो अपोलोनियस थ्योरम यूज करके देखिए क्या होगा। यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, तो उससे पहले हमें यहाँ पे लिखना होता है इन ट्रायंगल, जो भी दिया गया है गिवन, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर इस ट्रायंगल में या तो हमें लिखना है यस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर, या फिर हमें लिखना है पी एस इज मीडियन। पी एस इज मीडियन। जब हमें मीडियन या किसी साइड का मिड पॉइंट दिया जाए तभी हम अपोलोनियस थ्योरम का यूज कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना है यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके देखिए अपोलोनियस थ्योरम है क्या। देखिए जिस पॉइंट से मीडियन है उस पॉइंट से जो दो साइड्स ट्रायंगल की दी गई हैं उनके लेंथ का स्क्वायर, उनके एडिशन, मतलब पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। तो हमें यहाँ पे लिखना है पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय मीडियन का स्क्वायर पी एस प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, अब जहाँ पे मीडियन है जिस साइड के लिए, उस साइड का हाफ पार्ट, तो क्यू एस या फिर एस आर। तो क्यू एस की लेंथ हम अगर लेते हैं तो क्यू एस स्क्वायर हमें यहाँ पे लेना होगा और यहाँ हमें क्यू एस की लेंथ फाइंड करनी होगी। तो पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू की लेंथ है 11, तो यहाँ पे 11 स्क्वायर। पी आर की लेंथ है 17 स्क्वायर। 2 इंटू पी एस मीडियन है 13, तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू एस का स्क्वायर। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो क्यू एस की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए यहाँ पे कैसे होगा। 11 का स्क्वायर 121, 17 का स्क्वायर 289 इज इक्वल टू 2 इंटू 13 का स्क्वायर 169।
प्लस 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर एज इट इज़ हमें यहाँ पे लिखना है 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर। तो 2 से यहाँ पे मल्टीप्लाई इन दोनों की एडिशन, तो 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 8 प्लस 2 10 प्लस 1 11 कैरी 1, 2 प्लस 2 4 410। अब इनका मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट साइड में माइनस होगा, तो 2 6 18, 2 6 12 प्लस 1 13, 2 1 2 प्लस 1 2 इज इक्वल टू 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर। अब 2 इंटू क्यू एस स्क्वायर की जो लेंथ है वो यहाँ पे देखिए, इनका सब्ट्रैक्शन 410 से अगर यहाँ पे 2 1 2 प्लस 1 3 338, तो 410 से हमें 338 को माइनस करना है, तो 10 माइनस 8 2 होगा यहाँ पे, और यहाँ पे 11 एक कैरी है, तो 10 माइनस 3 7 72, यहाँ पे 3 माइनस 3 0, तो इज इक्वल टू 72। तो 2 से पहले डिवाइड करना होता है, तो 2 से पहले हम डिवाइड करेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 72 को 2 से डिवाइड तो 36, तो क्यू एस स्क्वायर इज इक्वल टू 36। क्यू एस की जो लेंथ होगी स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, तो क्यू एस इज इक्वल टू 6। हमें क्यू आर की लेंथ फाइंड करनी है, तो क्यू आर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय क्यू एस, क्योंकि एस इज द मिड पॉइंट ऑफ क्यू आर। तो 2 इंटू क्यू एस की लेंथ है 6, तो 2 इंटू 6 हमें लिखना है 12। यहाँ पे अगर सेंटीमीटर मीटर कुछ यूनिट दिया जाता तो हम उसे यूनिट के फॉर्म में लिखना होता था हमें, लेकिन यहाँ पे यूनिट नहीं है तो यूनिट लिखने की आवश्यकता नहीं है, 12 को एज इट इज 12 ही रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्रायंगल ABC, AB 10, AC 7, BC 9, then find the length of the median drawn from point C to side AB। तो देखिए यहाँ पे ट्रायंगल ABC, इस ट्रायंगल में AB की लेंथ 10 यूनिट, AC की लेंथ 7 और BC की लेंथ 9 यूनिट है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू AB। पॉइंट C से AB को जो हम मीडियन ड्रॉ करेंगे उस मीडियन की लेंथ हमें यहाँ पे फाइंड करनी है। तो सपोज CD, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट CD बी द मीडियन, CD be the median drawn to AB, drawn to side AB। साइड AB को C पॉइंट से जो मीडियन है वो सपोज CD है। तो यूजिंग अपोलोनियस थ्योरम, साइड का और मीडियन का जो रिलेशन है वो रिलेशन अपोलोनियस थ्योरम से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अपोलोनियस थ्योरम का यूज करके यहाँ पे क्या होगा देखिए, C पॉइंट से लेकर CA और CB, दो ट्रायंगल की साइड्स हैं CA और CB, तो हमें यहाँ पे लिखना है CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू CA स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू CD। तो हमें CD की लेंथ यहाँ पे फाइंड करनी है, 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय AD स्क्वायर। अब जो AD की लेंथ होगी देखिए वो AB का हाफ पार्ट होगी, क्योंकि D मीडियन है, CD मीडियन है तो D मिड पॉइंट होगा AB का, तो AD की जो लेंथ होगी वो 1/2 10 होगी, तो 5 यूनिट होगी। तो यही जो वैल्यूज है वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है और CD की लेंथ हमें फाइंड करना है। तो देखिए CD की लेंथ कैसे फाइंड होगी, CA 7, तो यहाँ पे 7 स्क्वायर प्लस CB 9, 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय CD। CD की जो लेंथ होगी वो हमें फाइंड करना है, प्लस 2 इंटू AD
AD की लेंथ है 5, तो यहाँ पे 5 स्क्वायर, तो 7 स्क्वायर यहाँ पे 49, 9 स्क्वायर 81, प्लस करना है 2 इंटू CD स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 5 स्क्वायर। 5 स्क्वायर पहले होगा 25 इंटू 2 50, यहाँ पे इनकी एडिशन, तो इनकी एडिशन होगी 9 प्लस 1 10, 8 प्लस 4 12 प्लस 1 13, 130 प्लस 50 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है -50, तो 130 -50 होगा 2 इंटू CD स्क्वायर -50, यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पे 80 होगा, तो 80 को 2 से डिवाइड करने के बाद CD स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 40, और CD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40, 40 को हमें लिखना है 4 इंटू 10, 4 का स्क्वायर रूट 2 और रूट 10, तो CD इज इक्वल टू 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो लेंथ ऑफ द मीडियन ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट C टू द साइड AB इज 2 रूट 10, ऐसे हमें यहाँ पे आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इन द फिगर 2.28 यहाँ पे है, सेगमेंट PS इज द मीडियन ऑफ ट्रायंगल PQR। सेगमेंट PS जो है वो यहाँ पे मीडियन है, PQR ट्रायंगल में यह मीडियन है, एंड PT इज परपेंडिकुलर टू QR। PT जो लाइन सेगमेंट है वो QR के लिए परपेंडिकुलर है। देन प्रूव दैट, तो हमें प्रूव करना है PR स्क्वायर इज इक्वल टू, PR स्क्वायर की जो लेंथ है वो इक्वल टू PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST। PS का स्क्वायर देखिए यहाँ पे PS स्क्वायर प्लस PS स्क्वायर प्लस QR इंटू ST, QR मल्टीप्लाइड बाई ST प्लस QR अपॉन 2 का स्क्वायर, QR डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट स्क्वायर। तो पहले हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट प्रूव करेंगे। देखिए PT QR के लिए परपेंडिकुलर है, तो हम इन ट्रायंगल PQR यहाँ पे लिखेंगे, इन ट्रायंगल PQR इस ट्रायंगल में लाइन सेगमेंट PT इज परपेंडिकुलर टू, PT QR को यहाँ पे परपेंडिकुलर है, PT इज परपेंडिकुलर टू QR। तो ट्रायंगल जो है वो PTR राइट एंगल ट्रायंगल होगा, तो ट्रायंगल PTR इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके देखिए ट्रायंगल PTR इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का हम यूज कर सकते हैं। तो हाइपोटेनस PR है, तो यहाँ पे PR स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स, PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे PT स्क्वायर प्लस TR स्क्वायर। यहाँ से हम PT स्क्वायर की जो वैल्यू है वो इन टर्म्स ऑफ PR और TR फाइंड करेंगे। तो PT स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे होगा, देखिए PT स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर माइनस TR स्क्वायर, इसे हम लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जो ट्रायंगल लेना है वो PTS, हालांकि यहाँ पे PR स्क्वायर चाहिए, तो PR स्क्वायर यहाँ पे है ना, तो इसे ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। PT स्क्वायर ये लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें यहाँ पे इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 लिखना है। अब ट्रायंगल लेना है PTS, तो इन ट्रायंगल PTS एंगल PTS इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल PTS 90 डिग्री का है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस TS स्क्वायर।
तो यहाँ से हमें पी टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है, पी टी स्क्वायर की। तो यहाँ से पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर। टी एस स्क्वायर को लेफ्ट हैंड साइड में ले आना है, तो पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर होगा। अब यह जो पी टी स्क्वायर की वैल्यू है वो हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन से पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। पी टी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो है पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, पी टी स्क्वायर की वैल्यू होगी, प्लस अब टी आर स्क्वायर। अब देखिए जो टी आर की लेंथ है वो टी आर की लेंथ टी एस प्लस एस आर है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टी एस प्लस एस आर ब्रैकेट स्क्वायर। अब ये जो क्वेश्चन है वो एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से ही हमें सॉल्व करना है, मतलब उसी तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने एप्लीकेशन जो थे, दोनों एप्लीकेशन वो हमने प्रूव किए थे। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से हमें एक्सपेंशन करना है, तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू कैसे होगा, देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस टी ए स्क्वायर एज इट इज, पी एस स्क्वायर माइनस टी ए स्क्वायर एज इट इज लिखना है, प्लस यहाँ पे a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर से हमें एक्सपेंशन करना है। तो a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर कैसे होगा, देखिए a स्क्वायर मतलब टी एस स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई a इंटू बी। अब ये यहाँ पे 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू टी एस इंटू एस आर, टी एस इंटू एस आर प्लस एस आर का यहाँ पे स्क्वायर, एस आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पी आर स्क्वायर कैंसिलेशन क्या क्या हो जाएगा, माइनस टी एस स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे कैंसिल। तो पी आर स्क्वायर की जो वैल्यू होगी यहाँ पे पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, हमें जो प्रूव करना है पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, ये तो प्रूव यहाँ पे हुआ है, प्लस अब देखिए 2 इंटू टी एस इंटू एस आर प्लस 2 इंटू टी एस इंटू एस आर प्लस यहाँ पे एस आर का स्क्वायर है। अब देखिए हमें जो चाहिए यहाँ पे क्यू आर इंटू एस टी चाहिए, क्यू आर इंटू एस टी, क्यू आर मल्टीप्लाइड बाई एस टी, टी एस। तो टी एस यहाँ पे है, एस आर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, एस आर को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्यू आर की लेंथ हो जाएगी। तो यहाँ पे हम क्यू आर लिख सकते हैं एस आर इंटू 2 को, और जो एस आर है वो क्यू आर का हाफ पार्ट एस आर है। तो यहाँ पे एस आर के लिए हम लिख सकते हैं एस आर इज इक्वल टू क्यू आर अपॉन 2। तो यही हमें यहाँ पे लिखना है। तो पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 इंटू एस आर, 2 इंटू एस आर की वैल्यू एस आर का डबल क्यू आर। तो हमें यहाँ पे इसके लिए लिखना है क्यू आर मल्टीप्लाइड बाय टी एस। तो टी एस की लेंथ यहाँ पे होगी और प्लस एस आर स्क्वायर है, तो एस आर के लिए हमें क्यू आर अपॉन 2 लिखना है, जो कि यहाँ पे क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर है। एस आर का स्क्वायर है तो यहाँ पे क्यू आर अपॉन 2 का स्क्वायर होगा, क्योंकि एस आर की वैल्यू क्यू आर अपॉन 2 है। तो यही जो स्टेटमेंट था वो हमें यहाँ पे प्रूव करना था, यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ये स्क्वायर है ब्रैकेट का यहाँ पे, तो यही यहाँ पे फर्स्ट जो स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है वो यहाँ पे हो गया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, पी क्यू स्क्वायर हमें चाहिए, तो पी क्यू
स्क्वायर। अब देखिए हमें जो ट्रायंगल लेना है, पी क्यू टी, ये एक ट्रायंगल लेना है। और जो दूसरा हम ट्रायंगल लेंगे वो ट्रायंगल लेंगे पी टी एस। तो ये दो ट्रायंगल्स पी टी एस पी टी क्यू। तो इन ट्रायंगल पी टी एस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल पी टी एस एंगल पी टी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल पी टी एस 90 डिग्री है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, का यूज करके पी टी एस इस ट्रायंगल में पी एस स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे पी एस का भी स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस का भी स्क्वायर है। तो हमें यहाँ पे ट्रायंगल जो है वो भी लेना पड़ेगा और यहाँ का भी ट्रायंगल लेना पड़ेगा। तो पी टी एस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके पी टी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूस है पी टी, तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर है, हाइपोटेन्यूस पी एस है। तो पी एस स्क्वायर हम यहाँ पे लिखेंगे, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, पी टी स्क्वायर प्लस एस टी या फिर टी एस स्क्वायर। अब यहाँ से हम पी टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो जो ट्रायंगल हमें लेना है, दूसरा ट्रायंगल पी टी क्यू लेना है। तो इन ट्रायंगल पी टी क्यू इस ट्रायंगल में एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री है। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम यहाँ पे लिख सकते हैं पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। पी क्यू स्क्वायर, देखिए पी क्यू स्क्वायर, तो यहाँ पे हमें पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर, तो पी क्यू स्क्वायर की हमें यहाँ पे वैल्यू लिखनी है पी टी स्क्वायर की वैल्यू देखिए पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर। तो हम यहाँ पे पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर लिख लेते हैं, पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस, अब क्यू टी जो लेंथ है क्यू टी, उसे हमें यहाँ पे देखिए माइनस साइन है, तो क्यू एस माइनस टी एस लिखना है। तो क्यू टी इज इक्वल टू क्यू एस माइनस टी एस है, तो क्यू टी को हमें लिखना है क्यू एस माइनस टी एस, ब्रैकेट का यहाँ पे स्क्वायर। तो ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर से हमें यहाँ पे एक्सपेंशन करना है। तो ए माइनस बी से हम अगर यहाँ पे ब्रैकेट का एक्सपेंशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए पी एस स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, 2 इंटू क्यू एस इंटू टी एस प्लस बी का स्क्वायर मतलब टी एस का स्क्वायर माइनस टी एस स्क्वायर प्लस टी एस स्क्वायर, दोनों वैल्यूज यहाँ से कैंसिल, पी एस स्क्वायर एज इट इज। अब देखिए हमें चाहिए पी एस स्क्वायर, तो हमने यहाँ पे पी एस स्क्वायर लिखा है माइनस, तो यहाँ पे माइनस पी एस स्क्वायर हमने लिखा है माइनस के लिए, माइनस हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू एस इंटू टू, क्यू एस का अगर हम डबल करते हैं तो यहाँ पे क्यू आर है, तो हमें यहाँ पे लिखना है क्यू आर मल्टीप्लाइड बाई टी एस मतलब एस टी, एज इट इज यहाँ पे हम एस टी लिखेंगे प्लस, अब क्यू एस का स्क्वायर लिखना है, तो क्यू आर का हाफ पार्ट है, तो हमें यहाँ पे क्यू आर बाई टू लिखना है, तो हम यहाँ पे क्यू आर अपॉन टू ब्रैकेट स्क्वायर लिख सकते हैं।
तो यही जो सेकेंड पार्ट प्रूव करना था यहाँ पे प्रूव हो चुका है। ये वैल्यू इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर है। तो हमने दूसरा कुछ नहीं, एप्लीकेशन ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के जो दो स्टेटमेंट्स थे वही हमने यहाँ पे प्रूव किए हैं। तो आज का पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद। थैंक यू।